हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, ये जो मेरा वीडियो है, ये टॉपिक जो कवर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, इसमें है प्रोसेस टू अचीव एक्सेलेंस। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें जो टॉपिक कवर किया है, हमारा कोर्स सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उसमें मैंने 11 वीडियो के में एक्सप्लेन किया है कि पहला जो बताया बेसिक्स कंसेप्ट लाइक पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी क्या है, उसका क्या क्या कैटेगरी है, उसको कैसे डेवलप करेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि सेल्फ डिस्कवरी क्या है। उसके बाद मैंने बताया गोल सेटिंग क्या है, गोल का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद मैंने वैल्यू, बिलीफ, एटीट्यूड, कैरेक्टर, बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन किया और ये दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं और इसका हमारे लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है, इसको कैसे हमको बेटर बनाना है उसके बारे में बताया। उसी मैंने बताया कि अब अपने आप को ब्रांड कैसे क्रिएट करेंगे। फिर हमने बताया कि जो आपको सॉफ्ट स्किल क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल में क्या डिफरेंस है, फिर सॉफ्ट स्किल को कैसे डेवलप करना है, अपने लाइफ में कैसे इसको इनकलकेट करके इम्प्रूव करना है, कैसे इम्बाइब करना है अपने लाइफ में। उसके बाद मैंने बताया कि कोई भी टॉपिक को कैसे एक्सलेंसी के पॉइंट पर पहुंचना है, कैसे एक्सलेंट बनना है। उसी के बाद का ये जो टॉपिक है प्रोसेस टू अचीव एक्सेलेंस, क्या तौर तरीके होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए कि आप एक एक्सलेंट पर्सन, एक फील्ड में, एक डोमेन में आप एक्सलेंट बन पाए। तो दोस्तों, इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं कुछ जैपनीज टर्म्स हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो हमारे प्रोसेस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है और इसका यूज हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में और किसी भी प्रोसेस में, एक्टिविटी में इसको यूज किया जाता है ताकि उसको बेटर बनाया जा सकते। और ये वर्ड आपने सुना होगा जैसे कि कैजन। कैजन का मतलब होता है कै और जेन, दो वर्ड से बना है। जो जापानी वर्ड का मतलब होता है कै का मतलब है चेंज और जेन का मतलब बेटर, यानी कि चेंज फॉर बेटर। और कंटिन्यूअस हम बेटर के लिए, चेंज के लिए काम करते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा इंक्रीमेंटल चेंज हो। उस पर अगर हमारा काम चल रहा है और हमको अपने लाइफ में अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखते हैं तो हम उस प्रोसेस में प्रोग्रेस कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो उसको हम बोलते हैं कैजन। उसके बाद उसी तरह से कै काकू। कै काकू का मतलब होता है कै मतलब चेंज, काकू मतलब रिवॉल्यूशन, चेंज फॉर रिवॉल्यूशन, यानी कि इसको रेडिकल चेंज बोलते हैं। एकदम जो मेजर चेंज जो आता है एक डोमेन से दूसरे डोमेन में, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, जब आप चेंज करते हैं, जब मिशन आपका जो तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कै काकू बोलते हैं। उसके बाद उसी तरह से कैक्वेशन है। कैक्वेशन का मतलब होता है रिवॉल्यूशन एंड इनोवेशन, यानी कि रिवोल्यूशन फॉर इनोवेशन। कोई टेक्नोलॉजी को आप चेंज करते हैं, एक दूसरे से दूसरे टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज फॉर रिवोल्यूशन बोलते हैं, मेजर चेंजेज होता है। तो ये तीन जापानीज वर्ड हैं जिसको हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। हम कोई भी जब काम करते हैं, कोई भी अब एक्टिविटी करते हैं, किसी भी प्लान को एक्सिक्यूट करते हैं, उसमें हमको ये पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, कैसे इंक्रीमेंटल चेंज लाना है, कैसे रेडिकल चेंज लाना है, कैसे इनोवेशन से रिलेटेड चेंज लाना है। तो ये रहा जापानीज वर्ड। अब आइए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है कि प्रोसेस टू अचीव एक्सेलेंस। तो प्रोसेस टू अचीव एक्सेलेंस की अगर बात करें तो इसमें तीन चीज़ें। पहले क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपने सॉफ्ट स्किल के बारे में स्टडी कर लिया, आपको पता है कि आपका क्या सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपना पोटेंशियल जानिए और एक विजन बनाइए। और विजन बनाइएगा, आपको जो विजन बनाइएगा, जब उस सॉफ्ट स्किल को आप डेवलप करना चाहेंगे तो क्या होगा, आपके लिए रेडिकल चेंज आएगा। आप उसमें आपका जो विजन है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको कंप्लीट चेंज होना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, कैकू होना चाहिए। उसके बाद जब आपने आपने अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया, अपना सॉफ्ट स्किल डिसाइड कर लिया, उसको कंटिन्यूस उसके इंक्रीमेंट पे ध्यान दीजिए। कैसे करके आप उस प्रोसेस में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाएंगे, जैसे इसको कैजन से रिलेटेड कर दीजिए। और एक बार जो आप इंप्रूवमेंट ला कर, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके आप जो अपने गोल को, लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, उस टारगेट पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद आता है मूविंग फॉरवर्ड, इनहेंस्ड विजन, नीड अचीवमेंट। तो उसके बाद क्या है कि आप एक स्टेप आगे बढ़िए। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको कोई, आपने गोल सेट कर लिया कि हमको इस जॉब को प्राप्त करना है। इस जॉब को प्राप्त करने के लिए आप क्या किए, अपने गोल डिसाइड कर लिया कि हम सपोज मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है या IIT JEE कंप्लीट करना है और कोई भी एग्जाम है उसको कंप्लीट करना है। तो पहले उसके हिसाब से अपने स्ट्रेटजी बनाएंगे। आपने उस हिसाब से पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे पढ़ के आपने इंक्रीमेंटल चेंज लाए। उसके बाद क्या है, जब आप उस डिग्री को हासिल कर लिया, उसको पहुंच गए, जब जॉब में भी अगर पहुंच गए, तो अब उसमें कैसे बेटर करना है उस पर ध्यान देना है। तो उसी को बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये एक प्रोसेस जो कैसे है एक्सलेंसी को प्राप्त करना है, उसमें क्या हो सकता है, कैकाकू कैजन प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है, वो मैंने इस वीडियो के मतलब कि स्लाइड के माध्यम से मैंने आपको समझाया। अब हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बताने से पहले मैंने
का जो ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी है उन्होंने बताया था कि 5 तरह के हमारे नीड्स होते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, इमोशनल नीड, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि ग्रोथ नीड। तो जो पहला जो नीड है बेसिक नीड है। बेसिक नीड हमारा है जैसे हमको खाना पीना चाहिए, हवा चाहिए। उसके बाद सेफ्टी नीड में हमको घर चाहिए, हमारा हर तरह की सेफ्टी चाहिए। उसके बाद हमारे रिलेटिव होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं इमोशनल नीड्स में आ जाता है। उसके बाद हमें कोई पहचाने, हमें समाज में सोसाइटी में हमें एक्सेप्ट किया जाए, हमारे बारे में लोग एक अच्छा छवि बनाए। उसके बाद लास्ट जो आता है वो हमारा क्या है, ग्रोथ नीड्स है। तो ग्रोथ नीड्स जो है वो कंप्लीटली रिलेटेड जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है अपने आप को जानना कि आपका लाइकिंग क्या है, आपका डिसलाइकिंग क्या है, आपका क्या मनपसंद चीज़ है, किस काम को करना आप पसंद करते हैं। और इसी ये जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यही आपका जो ग्रोथ का जो सबसे लास्ट हाईएस्ट लेवल है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। और इसके माध्यम से आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें आपका कोई दूसरा हेल्प नहीं करेगा, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका क्या पसंद है, आपका पैशन क्या है, आपका जुनून क्या है, किस काम को करने में आपको समय का पता नहीं चलता है। तो ये क्या है कि आपके लाइफ में ग्रोथ में काफ़ी इंप्रूवमेंट लाएगा। और आप अगर पसंद के चीज़ों को अच्छे से करते हैं तो उसमें आदमी को सफल होने के जो चांसेज हो जाए काफ़ी हाई हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका रिलेशनशिप आपके अच्छे हो जाते हैं, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, आपकी परसेप्शन सही डायरेक्शन में हो जाता है, आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है। और आपकी क्रिएटिविटी जो है वो निखर कर आती है, जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसमें एक्सेलेंट को हासिल कर सकते हैं। और इसके बारे में एक स्टैटिस्टिक बताया गया है कि अभी तक जो एडल्ट्स हैं वो 1% एडल्ट ही हैं जो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को समझ पाए हैं और प्राप्त करते हैं। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है उसको समझना, उस पर काम करना और उसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, जो कि बहुत ही कम परसेंटेज लोग हैं जो इसको प्राप्त किए हैं। इसके बारे में अब्राहम मास्लो ने बोला है कि इफ़ यू प्लान ऑन बीइंग एनीथिंग लेस देन यू आर कैपेबल ऑफ बीइंग, यू विल प्रोबेबली बी अनहैप्पी ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। मतलब कि आप जिसके लिए बने हैं, आपकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से अगर आप प्लान नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो आप अपने लाइफ में खुश नहीं रहिएगा। ये है आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से रिलेटेड कि अपने आप को पहचानिए, आपका क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है उसको आपको समझिए और उस पर आकर काम कीजिए। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है इस वीडियो को कंक्लूड करने का, जिस वीडियो में मैंने बताया कि सेल्फ जो एक्चुअलाइजेशन के बारे में एक्सप्रेस किया। पहले मैंने बताया कि कुछ जैपनीज वर्ड हैं जिसके जब यानी इसको प्रिंसिपल बोलें, जो ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और एक्टिविटी में यूज किया जाता है किसी भी इंक्रीमेंट चेंज के लिए, रेडिकल चेंज के लिए, इनोवेशन के लिए। तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया। फिर जो एक्सेलेंस के प्रोसेस हैं वो क्या प्रोसेस है उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मैंने एक्सप्लेन किया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है। उससे पहले मैंने जो मॉसले का मोटिवेशन थ्योरी है उसके बारे में बताया कि हमारे 5 तरह का नीड्स होती है, जिसमें सबसे हाईएस्ट जो नीड है जिसको ग्रोथ नीड बोलते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है सीरीज में जो है सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड और स्टेप 1 यानी कि गोल सेटिंग और सेल्फ डिस्कवरी का जो मैंने टॉपिक कवर किया है 12 लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में एक एक करके छोटे छोटे कंसेप्ट को आपके सामने एक्सप्लेन किया है, ये आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट में, आपके सफलता में यह उपयोग होगा। लेकिन कब उपयोग होगा? जब आप इसको फॉलो करेंगे, इस पर आप काम करेंगे। तो दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर जाए। दोस्तों थैंक यू और आपका आने वाला समय शुभ।